आजकल के इस वर्तमान युग में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, हर घर में बहुत लोग बीमार हैं। बीमारियों का कारण क्या है? बीमारियों का कारण है हमारा भोजन। यदि हम भोजन को जान लें और थोड़ा सा अपने शरीर को पहचान लें तो कभी बीमार नहीं हो सकते। भोजन, किसी ने कहा भी है, अनुचित हो आहार, अनुचित हो आहार तो दवाएं बेकाम, और उचित है आहार, उचित है आहार तो दवाओं का काम। तो हमारा जो भोजन है वो कौन सा भोजन है जिसके कारण हम बीमार होते हैं? आज हमारी चर्चा इसी विषय पर रहेगी। तो ध्यान देना, जितनी भी डिब्बाबंद चीज़ें हैं, वो पेप्सी हो, मिरिंडा हो, कोको कोला हो, ड्यू हो, लिम्का हो, फ्रूटी हो, और डिब्बाबंद जितनी भी खाने की चीज़ें हैं, डिब्बाबंद घी हो, डिब्बाबंद तेल हो, हल्दी हो, मिर्च हो, जो भी डिब्बाबंद चीज़ें हैं, खाने के जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, रियल का जूस हो या गन्ने का डिब्बाबंद जूस हो या दूध हो डिब्बाबंद, ये सारी चीज़ें ही हमारे बीमारी का कारण है। ध्यान देना, ये डिब्बाबंद किसी गुणवत्ता का पैमाना नहीं है कि भाई ये बहुत अच्छा भोजन है और डिब्बाबंद है। ये बासा भोजन है। इस डिब्बाबंद जैसे दूध है, अब आप देखिए, इसका पहचान हम आसानी से कर सकते हैं और बीमारियों से भी बच सकते हैं। अब जो डिब्बाबंद दूध है, हम सामान्य दूध निकालते हैं गाय और भैंस से, वो कितनी देर तक रह सकता है? ठीक, गर्मियों में तो 2-4 घंटे में खराब हो जाता है, सर्दियों में हो सकता है 7-8 घंटे भी चल जाए। तो अब जो दूध है, अब देखो, जो दूध का रेट है ग्रामीण क्षेत्र में भी, जो बिल्कुल ही एक तरह से बिना मिलावट का दूध है, 60 से 70 रुपये किलो है। और डिब्बाबंद दूध कितने का आ रहा है? और वो उसकी देखिए टाइमिंग कितनी है चलने की, वो कब तक ठीक रह सकता है और वो कब तक। आप गन्ने का रस निकालिए, मौसमी का रस निकालिए, टमाटर का रस निकालिए या आम का रस निकालिए, वो कितनी देर तक ठीक रह सकता है। और पर ये डिब्बाबंद जो चीज़ें हैं 3-3 महीने पड़ी रहती हैं, तो वो बिल्कुल ही खराब होती हैं। यदि हम डिब्बाबंद चीज़ों का सेवन ना करें, हम इससे पहचान भी कर सकते हैं असली है या नकली है, और ये खराब भी है। कैसे पहचान कर सकते हैं? आप यदि देखेंगे, क्या देखेंगे? सरसों का तेल है, आप टीन में किसी कंपनी का तेल लाते हो सरसों का, तो 80 रुपये किलो या 80 रुपये लीटर तक मिल जाता है, परंतु 80-90 रुपये लीटर मिल जाता है। कुछ ऐसी ब्रांड कंपनियां हैं जो टीन 80 रुपये किलो में तेल सरसों का दे रही हैं, परंतु यदि इसी तेल को, सरसों के तेल को आप निकलवा के लाते हो अपनी आंखों के सामने, तो आपको 110 रुपये किलो मिलता है, 110 रुपये लीटर मिलता है, ये मानो। इसका मतलब तो कोई भी ऐसी कंपनी तो नहीं होगी जो डिब्बा भी दे और उसे पैकिंग भी करे और उसे सस्ता दे, जबकि उसी सरसों से हम निकालते हैं और अपने आंखों के आगे निकालते हैं तो हमें 110 रुपये किलो या लीटर मिलता है। अब आम का रस देखिए, फ्रूटी, फ्रूटी कितने की आती है? शायद 80 रुपये की आ जाती होगी, 2 लीटर की 80-90 रुपये की होगी। और 1 किलो आम यदि आप लेते हो मार्केट से तो 70-80 रुपये किलो है। तो आप ये देखिए, क्या वो असली है? और आम के असली रस को आप निकालते हो तो कितनी देर तक वो ठीक रह सकता है? वो बिल्कुल ही नकली है, मिलावटी है। और देखिए, आप हल्दी लाते हो, मिर्च लाते हो, यदि पिसी हल्दी लाते हो, उसके साथ डिब्बा भी देती है कंपनी, चम्मच भी डाल के दे रहे हैं, भाई हम इस हल्दी को इससे आप डालिए। अच्छा, ऐसे ही मिर्च लाते हैं, मिर्च के साथ चम्मच भी दे रहे हैं, पीस के भी मिर्च दे रहे हैं, डिब्बा बंद पैक भी दे रहे हैं। और जो साबुत मिर्च है और जो साबुत हल्दी हैं, उनसे वो सस्ती हैं। तो कारण क्या है? कारण क्या है? वो मिलावट है। यदि आपको जीवन में स्वस्थ रहना है, कभी बीमार नहीं होना है और अपने मस्तिष्क को अच्छा रखना है कि आपका बल, बुद्धि, विद्या, ये चीज़ें तेज हों, तो इसके लिए ज़रूरी है आप कोई भी डिब्बाबंद चीज़ें, वो कोई टॉफ़ी हो या कोई आइसक्रीम हो
या कोई चॉकलेट हो, या ये कहें कि जितने भी ऐसे हैं जो कंपनियां बनाती हैं, मैदा हो, मैदे से निर्मित चीज़ें हैं, जो भी डिब्बाबंद चीज़ें हैं वो बिल्कुल नहीं खाएं। भारत देश में तो प्रकृति ने बहुत उपहार दिए हैं, हमारे देश में बहुत खाद्य संसाधन है। आप जामुन खाइए ताज़ा, खीरा खाइए, टमाटर खाइए, मेरे पास है अभी, आप ये गूलर खाइए, बहुत सारे फल हैं, आम खाइए, केला खाइए, पपीता खाइए, तरबूज खाइए, पर ये डिब्बाबंद जो चीज़ें हैं इनको बिल्कुल भी ना खाइए यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। आप यदि शुद्ध जो प्रकृति से मिल रहा है उसे उसी रूप में लेंगे तो आप बीमार होने से बच सकते हैं। ये रिफाइंड तेल बिल्कुल मत खाइए, ये सारी बीमारी की चीज़ें हैं, तो मिलावट की चीज़ें ना खाएं, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।